व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज हम टॉप 3 कैटेगरीज में कवर करेंगे राउंडेड शोल्डर्स के बारे में। किस तरह से कौन सी टॉप 3 एक्सरसाइज है मेरी जो आपके शोल्डर के लिए, राउंडेड शोल्डर के लिए ज़रूरी है, और थोड़ी सी मैं शोल्डर की बात करेंगे इसके अंदर। और सबसे पहले हम समझते हैं कि शोल्डर की क्विक इंफॉर्मेशन है। पिक्चर क्लियर नहीं है ज़्यादा, बट एनीवेज यू विल गेट इंफॉर्मेशन की जैसे ये फ्रंट पिक्चर है शोल्डर की, और जो शोल्डर का आगे का मसल है वो एंटीरियर है। शोल्डर के 3 हेड्स है, एंटीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब है फ्रंट शोल्डर जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद लैटरल मतलब साइड शोल्डर, और तीसरा मसल है पोस्टीरियर मतलब रियर डेल्ट्स। तो तीनों की एक्सरसाइज जब आप करेंगे तब आपका शोल्डर पूरा राउंड बनेगा। अक्सर लोग फ्रंट एंड साइड पर ज्यादा फोकस करते हैं, रियर को मिस करते हैं, तो राउंडेड नहीं होता। सो आपको तीनों हेड की प्रॉपर वर्कआउट करनी पड़ेगी ताकि आप शोल्डर को कंप्लीट राउंडेड बना सकें। किसी मसल को कम ट्रेन करने से वो मसल थोड़ा वीक हो जाता है कंपेयर टू अदर मसल्स, और जिससे आपको जो परफेक्ट शेप जो आप चाहते हैं वो शायद नहीं मिलती। राउंडेड शोल्डर इज सुपर ऑसम। अगर आप साइड से शोल्डर देखें, जब आपका राउंडेड शोल्डर हो तो बहुत ही अच्छी लुक है। एस्थेटिक लुक के दौरान एवरी फिटनेस मॉडल और एवरीवन जिसके अच्छे शोल्डर है उसका मतलब है दे आर फुलर, वाइडर, बिगर, थिकर एंड राउंडर शोल्डर। सो हम उसकी बात करेंगे कौन सी मेरी टॉप 3 एक्सरसाइज है। बाय द वे बहुत सारी एक्सरसाइज है शोल्डर्स की, लेकिन मैं यहां आपको टॉप 3 बताऊंगा और थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा कौन सी है, आप कैसे करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज गाइस, हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट शोल्डर एक्सरसाइजेस, बारबेल प्रेसेस। बारबेल प्रेसेस स्टैंडिंग लगा सकते हैं या सीटेड लगा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इसको आप ओलंपिक बारबेल पर लगा सकते हैं, इसको आप स्मिथ मशीन पर लगा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। स्टैंडिंग बारबेल इज काइंड ऑफ, यहां पर इंजरी के चांस से थोड़ा बचना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादा हैवी में शायद आपको सपोर्ट की जरूरत है, वर्सेस इफ यू डूइंग इट ऑन द स्मिथ मशीन इंजरी के चांस वगैरह कम है। तो आप वो वेट मशीन या फ्री वेट अपनी प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। नाउ क्या हो रहा है कि फ्रंट बारबेल प्रेस इज गोइंग टू, आपका टारगेट मसल कौन सा है? बेसिकली ओवरऑल शोल्डर की मसल है, आपकी तीनों हेड को ट्रेन करती है, लेकिन जो मेन मसल आपका है इस एंटीरियर। एंटीरियर और लैटरल दोनों ज्यादा खींचते हैं, और जब आप नीचे आए यू हैव टू कम ऑल द वे डाउन, बारबेल आपके टच हो, और जब ऊपर जाएं एक्सटेंड योर एल्बोज ऑल द वे अप, और जब ऊपर जाएं कॉन्ट्रैक्ट योर शोल्डर्स, अपने डेल्टॉइड्स मतलब डेल्ट्स जिसको शोल्डर बोलते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करें एट द टॉप। अब रैप रेंजेस की बात करें। रैप रेंजेस आपके गोल्स पर डिपेंड करती है। अगर आप मैस बिल्ड करना चाहते हैं, साइज गेन करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ आपका गोल है, तो आप एनीथिंग अराउंड 8 रेप्स तक हिट कर सकते हैं, 6 to 8। अगर आप एंड्योरेंस एंड साइज आपका इकट्ठा गोल है तो आप 8 to 12 के अंदर रैप रेंजेस हिट कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा एंड्योरेंस बेस करना चाहते हैं तो तब आपको वहां पर 15+ रेपिटेशन लगाने की जरूरत है। डिपेंड करता है आपकी न्यूट्रिशन क्या है। क्या आप मसल बिल्डिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, देन आप रैप रेंजेस लेस देन 12। क्या आप फैट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, तब आप यहां पर मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों फाइबर ट्रेन करने पड़ेंगे, स्ट्रेंथ के और एंड्योरेंस के भी। तो इसका मतलब है आपको 8 to 12 रैप रेंजेस भी करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको कंबाइन करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 15+ रेप्स एज वेल। सो रेप्स आपके गोल्स के अकॉर्डिंग। सो पहली एक्सरसाइज मेरी है बारबेल शोल्डर प्रेसेस, स्टैंडिंग और सीटेड, इट्स ऑल अप टू यू। सेकंड गाइस एक्सरसाइज है डंबल साइड रेसेस, डंबल लैटरल रेसेस बोलते हैं। ये एक्सरसाइज टोटली साइड शोल्डर की है। नाउ जो आपकी ब्रॉडनेस है, शोल्डर की थिकनेस है, उसके लिए वन ऑफ बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि शोल्डर आपके जितने ब्रॉड होंगे आप ब्रॉड लगेंगे। तो ब्रॉडनेस कहां से आती है? लैटरल हेड पर। जितना मैस आपके लैटरल पर हो उतना ही आपको ब्रॉड करेगा। 1 इंच लेफ्ट साइड, 1 इंच एक्स्ट्रा राइट साइड, 2 इंचेस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। टी शर्ट एंड ऑल द शर्ट्स आपको काफी टाइट आएगी, मेरे ख्याल से दैट्स व्हाट यू गाइस लुकिंग फॉर। तो अगेन यहां पर आपकी फॉर्म ठीक होनी चाहिए। आप यहां पर बैक को नहीं यूज करना, बहुत लोग बैक को इसका यूज करते हैं, काइंड ऑफ चीटिंग रेप्स,
जो कुछ लेवल पर ठीक है, एडवांस एक्सपर्ट लोग चीट रेप्स को भी, चीट रेप्स के अंदर से भी बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन बिगिनर इंटरमीडिएट चीट में हर्ट करते हैं अपने जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स को, इंक्लूडिंग शोल्डर जॉइंट्स, बैक जॉइंट्स, व्हिच इज नॉट हेल्दी. सो बेस्ड ऑन हु यू आर, व्हाट यू डूइंग, सो उसके अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म ठीक रखना बहुत जरूरी है. फॉर्म इज द की गाइस मसल बिल्ड करने के लिए. सो आप स्ट्रेट रहें, चेस्ट आपकी अप हो, एंड यूज ओनली अ लैटरल एरिया, और किसी मसल को इन्वॉल्व ना करें. सिर्फ आपका शोल्डर ही काम करे उस डंबल को लिफ्ट करने में. और टेम्पो जो आपका है, मतलब आप स्लो कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज लगाएं, फुली स्ट्रेच करें अपने लैटरल डेल्ट को. इसको आप सीटर लगा सकते हैं या आप स्टैंडिंग भी लगा सकते हैं. रैप रेंजेस एज आई टोल्ड यू, इट्स ऑल अप टू यू. स्ट्रेंथ, मास, साइज समवेयर अराउंड 6 to 8. हाइपरट्रॉफी काइंड ऑफ वर्कआउट जिसमें एंड्योरेंस एंड साइज इकट्ठा है, 8 to 12. एंड्योरेंस बेस जिसमें आप कटिंग बोलते हैं ज्यादा लोग, वो ऑलमोस्ट 15 प्लस. बाय द वे कटिंग आपकी रेपुटेशन से नहीं आती, कटिंग आपकी ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन से आती है, लेकिन आप वहां पर फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर की जगह स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर ट्रेन करते हैं. स्लो ट्विस्ट मतलब ज्यादा रेप्स हिट करने पड़ेंगे एंड्योरेंस बेस. नाउ अभी थर्ड एक्सरसाइज जो है वो सुपर सेट होगा. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट रेज. पहला है डंबल फ्रंट रेज. ये सुपर सेट एक्सरसाइज है बाय द वे, क्योंकि शोल्डर का मतलब है कंप्लीट शोल्डर ट्रेन करना. बाय द वे ऑलरेडी हमने शोल्डर प्रेसेस बारबल के दौरान हमने फ्रंट को ट्रेन किया था, लेकिन यहां पर हम थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं. वी आर फोकसिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ योर शोल्डर. यहां पर क्या हो रहा है कि आर्म्स स्ट्रेट, आपका ज्यादा जब लिफ्ट करेंगे शोल्डर, यहां पर पूरी बॉडी लॉक चाहिए. यू डोंट हैव टू डू दिस. यू हैव सीन लॉट ऑफ गाइस डूइंग दिस. अगेन इन एडवांस एक्सपर्ट लेवल पर चीट रेप्स है. अगेन एडवांस एक्सपर्ट पीपल कैन टेक बेनिफिट ऑफ दीज चीट रेप्स, बट बिगिनर इंटरमीडिएट ऑलवेज चीट करते करते मसल्स और जॉइंट्स और लिगामेंट्स हर्ट करते हैं, विच इज नॉट हेल्दी. सो अपनी फॉर्म ठीक रखें, डंबल अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लिफ्ट करें. ये पहली बात है. ईगो नहीं होनी चाहिए वर्कआउट करें. आपने स्मार्ट तरीके से ट्रेन करना है, ईगो लेकर ट्रेन नहीं करना. ईगो आपको हर्ट करती है, विच इज नॉट गुड. सो फ्रंट है. अगेन रैप रेंज आपने 8 reps, 8 to 12 और 6 15, डिपेंड्स अपॉन योर गोल. इसका सुपर सेट है रियर डेल्ट डंबल फ्लाई. अब क्या कर रियर डेल्ट मतलब पोस्टीरियर मसल, तो हम एंटीरियर और पोस्टीरियर का सुपर सेट कर रहे हैं. और यहां पर आप इसको सीटर भी लगा सकते हैं. आप सारी शोल्डर के एक्सरसाइज सीटर लगा सकते हैं या स्टैंडर्ड लगा सकते हैं. अगर आपकी बैक पेन है, लोअर डिस्क इशू है, तो सीटेड की जगह तो ये एक्सरसाइज आप सीटर लगाएं. अगर आपकी शोल्डर प्रेसेस, क्योंकि जब आप स्टैंडिंग लगाएंगे तो आपकी जो स्पाइन का जो कंप्रेशन है, जो टेंशन है आपकी हिप के ऊपर कम होगी और आपके दोनों लेग्स के ऊपर टेंशन आएगी. लेकिन जब आप सीटर लगाते हैं तो बहुत ज्यादा आपका टेंशन है आपके पेल्विक के ऊपर होता है, हिप पर होता है. सो स्टैंडिंग इज ऑलवेज बेटर कंपेयर टू सीटेड अगर आपकी लोअर डिस्क इशू है. इस एक्सरसाइज को अगेन यू हैव टू बेंड फॉरवर्ड. बेंड अपने फॉर्म सही होनी चाहिए. यू डोंट हैव टू बेंड द सेम वे जो पिक्चर के अंदर है. यहां पर आपकी बैक बहुत इन्वॉल्व है. डंबल हैवी होगा तो बैक पर पेन होगी. तो थोड़ा ध्यान रखिए. आप सीटर लगा सकते हैं, लेकिन अपनी बैक थोड़ी ऊपर लिफ्ट कर लो, नो प्रॉब्लम. एज लॉन्ग एज यू ट्रेनिंग योर रियर डेल्ट्स, यू फाइन. सो रियर डेल्ट्स वो अगर ट्रेन नहीं करेंगे आप, तो आपका जो शोल्डर राउंडेड है वो नहीं होगा. सो यू हैव टू मेक श्योर जितना वजन आगे लिफ्ट कर रहे हैं, कोशिश करें आप ट्राई टू मैच योर स्ट्रेंथ ऑल अराउंड. तो दैट्स इंपॉर्टेंट गाइस. तो ये गुरुमान की टॉप एक्सरसाइज थी 3. थर्ड जो थी वो सुपर सेट है, तो डेफिनेटली गिव इट अ शॉट. दीज आर टॉप 3 एक्सरसाइज. बाकी मसल का बिल्ड करना आपके न्यूट्रिशन में डिपेंड करता है. यू शुड बी ऑन कैलोरिक सरप्लस. अगर आप शोल्डर को ज्यादा डिफाइंड देखना चाहते हैं, देन यू शुड बी इन कैलोरिक डेफिसिट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. अगेन डिपेंड करता है. अगर आपके शोल्डर स्मॉल है, देन यू हैव टू ऐड मोर मैस. सो आपको वहां पर कैलोरिक सरप्लस में ऐड करना, कैलोरीज ज्यादा लेनी पड़ेगी. और रैप रेंजेस आप समवेयर अराउंड 6 to 10 के अंदर रखें. अगर आपके शोल्डर्स ऑलरेडी थिक हैं लेकिन डेफिनेशन नहीं है, लेट्स वर्क ऑन योर न्यूट्रिशन. गो फॉर कैलोरिक डेफिसिट एंड ट्राई टू हिट 8 to 12 और 15 plus repetition में combination of strength and endurance as well.
So guys, ये थी गुरुमान की information shoulder के ऊपर. I hope you got the information, guys. Take care. This is Guruman. I love you all. Over and out. Bye.